Hello everyone, I am Rajesh Meena. Today we are going to discuss chemical property of carbon. बेटा यहाँ पर लेक्चर 6 है 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो यहाँ पर अपन केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कार्बन का। ओके, तो ये अपना इंपोर्टेंट पोर्शन है। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कंबर्शन रिएक्शन होती है। तो कंबर्शन रिएक्शन जनरली किसे कहते हैं? देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कार्बन है तो कार्बन का कंबर्शन होगा। कंबर्शन एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी प्रेजेंस में होगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी या वहां पर, तो कंबर्शन वहां पर नहीं होगा। ओके, तो कार्बन का कंबर्शन करेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हीट और लाइट यहाँ पर बनेगा। ओके, ये चीज क्लियर है। इसके बाद अपन बोलेंगे कोई हाइड्रोकार्बन है। तो हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं अपन लोग कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बने होते हैं उनको अपन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो CH4 है, जनरली इसका नाम क्या है? मीथेन है। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, ये CH4 है, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका? CO2 बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और क्या बनेगा? हीट बनेगा। ओके, ये चीज है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये तो जनरल रिएक्शन हो गई कि हाइड्रोकार्बन मीथेन है, मीथेन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबर्शन हुआ तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और हीट बना। ओके, अब इसको जनरली अपन बैलेंस करते हैं। तो ये इसमें जो नंबर दिखाई दे रहे हैं अपन बैलेंस के हैं। देखो, तो यहाँ पर कार्बन का देखो बैलेंस का, तो कार्बन यहाँ पर कितना है? 1 है। ओके, और इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर ये भी 1 है, ये भी 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई होगा तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कैसे होंगे? यहाँ पर इक्वल होने वाले हैं, है ना। तो अगर वही बैलेंस इक्वेशन होगी जहां पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में कार्बन कितना है? 1 है। इधर कार्बन कितना है? 1 है। इसके बाद अपन हाइड्रोजन पर जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है। यहाँ पर भी कार्बन कितना है? 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करेंगे 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर 4 करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा? बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। 2 × 2 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें अब, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2, और यहाँ पर भी कितने? 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? यहाँ पर 4 हैं, और यहाँ पर कितने हैं? ऑक्सीजन 2 हैं। तो यहाँ पर कितना करेंगे? 2 से। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी, ये बैलेंस इक्वेशन होगी। तो मीथेन का यहाँ पर कंबर्शन कराएंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है वो कंप्लीट है, और ये इक्वेशन ही एग्जाम में अपन को लिखना है। मोल की बात करेंगे, CH4 का 1 है तो ऑक्सीजन के 2 मोल हैं। तो यहाँ पर 1 मोल मीथेन है ना, 2 मोल अपन बोलेंगे ऑक्सीजन से कंबर्शन होता है। तो यहाँ पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल वाटर के यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, रिलीज होते हैं। और यहाँ पर अपन बोलेंगे जो हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, कंबर्शन रिएक्शन, ऑल कंबर्शन रिएक्शन यहाँ पर कैसी होने वाली हैं? एक्सोथर्मिक। मतलब अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट हमें मिल रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। C2H4 क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे C2H2 क्या है बेटा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो इसको एथाइन बोलेंगे। अब देखो ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा सारी इंपोर्टेंट है वैसे तो देखो यहाँ पे इथेनॉल है। इथेनॉल क्यों बोला? यहाँ पर 2 कार्बन है, OH लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो H प्लस N प्लस ऑल। तो इथेनॉल किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पर, है ना, कि एनसीईआरटी में गिवन है कि इथेनॉल का अपन कंबर्शन कराएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर, हीट एंड लाइट, है ना। तो ये अपन को याद रखना है। तो यहाँ पर कंबर्शन रिएक्शन है, उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। एनसीईआरटी में गिवन है, कार्बन का है, CH4 का है ना, ये वाला दे रखा है, एक ये दे रखा है, ये वाला, और एक ये दे रखा है ना। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है दोनों, एथीन और एथाइन। क्लियर है? ये चीज है ना। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? देखो बेटा यहां पर क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूशन अपन रिएक्शन देखते हैं तो यहां पर देखो कोई यहाँ पर ऐसे अपन बोलेंगे, यहाँ पर मीथेन है, ये है सिंपल इक्वेशन अपन देखने वाले हैं। तो अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? मीथेन है, और मीथेन है और ये क्लोरीन है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा इसके? देखो इससे हाइड्रोजन जो अटैच है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? रिप्लेस हो जाता है। कोई भी एटम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिप्लेस होगा
वो कौन होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पर कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl, है ना। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने, क्लोरीन ने। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगा बेटा, यहाँ कंबर्शन, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। पहला वाला कंबर्शन था, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा किसी भी एटम या मॉलिक्यूल क्या सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वहां से रिप्लेस हो जाता है। तो वहां पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये है, इसका अपन एक एग्जांपल देखने वाले हैं। जो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो मीथेन है, तो मीथेन में यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ पर CH4 है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं। यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर उसमें अपन सनलाइट है की प्रेजेंस में करवा रहे हैं बेटा, डार्क में करवाएंगे रिएक्शन नहीं होगी, सनलाइट में करवाएंगे तो यहाँ पर तो ये कंडीशन होती है, इसकी फेवरेबल कंडीशन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो यहाँ पर CH3Cl हो गया, HCl हो गया। अब CH3Cl का फिर अपन क्लोरीन की प्रेजेंस में फिर कराएंगे तो बेटा क्या होगा, इसमें देखो CH2Cl2 होगा, फिर करवाएंगे अपन Cl2 की प्रेजेंस में तो CHCl3 होगा, फिर कराएंगे Cl2 की प्रेजेंस में तो ये हो जाएगा। तो यहां पर लास्ट में जो बनता है ना, ये अपना नीट वगैरह क्वेश्चन बन जाता है कि यहां पर इसका कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे 4 क्लोरीन से, और यहां पर जो लास्ट में बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। कार्बन है तो C है, 4 है तो टेट्रा बोला, क्लोरीन है तो उसको क्लोराइड बोलेंगे नेम में, ओके बेटा। और ये अपन बोल सकते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन, तो जिसका IUPAC नेम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज अपन को याद रखना है। तो इस टाइप से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जनरली जो बोर्ड एग्जाम में आता है आपको ये वाला लिखना है आपको ओनली, इतना, है ना, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं एडिशन रिएक्शन है। लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन आया हुआ है 4 मार्क्स का, है ना, CBSE में। तो एडिशन रिएक्शन होती है, तो एडिशन रिएक्शन जनरली अपन बोलते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन जो होती है यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है। दैट मींस अपन बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, तो बेटा देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन कार्बन के बिटवीन वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बिटवीन वहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे उसको अपन मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे। मल्टीपल बॉन्ड है तो उनको यहां पर वो ब्रेक कर देंगे और वो किसमें चेंज हो जाएंगे। देखो अगर यहां पर क्या होगा बेटा, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखो यहां पर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें चेंज होगा, डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड फिर से किसमें चेंज होगा, सिंगल बॉन्ड में, ओके। तो यहां पर कोई भी अपन एडिशन कराएंगे, ओके। जैसे यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं, यहां पर H2 का एडिशन करा रहे हैं, तो यहां पर एक H यहां अटैच हो जाएगी, एक H यहां अटैच हो जाएगी, ओके। देखो ये तो पहले से है तो एक हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर एडिशन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में। तो यहां पर CH2 तो पहले से था और एक हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगी। तो यहां पर ये पूरा क्या बनेगा बेटा, यहां पर क्या बनेगा, CH3। तो हाइड्रोजन का यहां पर एडिशन हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ओके। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बोले एडिशन रिएक्शन कहां नहीं होगी, इनसाइड में क्वेश्चन दे रखा है तो अपन बोलेंगे जहां पर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड अपन बोल सकते हैं ऐसे एल्केन है, तो ऐसे एल्केन है तो एल्केन के जो भी होमोलोगस मेंबर होंगे, जैसे इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन, ऑक्टेन है, नॉन है, डोकेन है, जो भी है, तो वहां पर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर बेटा कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने की। बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो हाइड्रोकार्बन है वही खुद ही ब्रेक हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर ऐसे एथीन है तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, निकल क्या है, यहाँ पर निकल कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज कर रहा है निकल होगा, और हीट है ना। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा, जैसे ही ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखो अभी अपन बोलेंगे यहाँ पर ये है, ये कंडीशन है, ओके। तो लेकिन जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देखो बेटा यहां पर जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक साइड यहां खाली हो जाएगी, एक यहां खाली हो जाएगी, तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो बेटा एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन प्लस ये एग्जांपल। ऐसे ही एथाइन है तो एथाइन के लिए कितने हाइड्रोजन को कितनी बार जोड़ा, एक बार यहां और एक बार यहां, तो 2H2 हो गया।
है ना, निकल यहाँ पर है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर ये क्या है, डेली लाइफ में भी अपन यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन को, बहुत ज्यादा यूजफुल है। किसके लिए यूज करते हैं बेटा, जैसे अपन बोलेंगे डालडा है, डालडा से या वेजिटेबल ऑयल से यहाँ पर वनस्पति घी बना रहे हैं। वनस्पति घी होता है वो भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस टाइप से रिएक्शन आती है, एथिन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन लिखनी है, इसका डेफिनेशन लिखना है, या अपन बोलेंगे एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन बोलेगा तो इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। क्लोरीनेट होगा तो क्लोरीनेशन बोलेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे, है ना। तो ये अपन को याद रखना है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है जिसको अपन ने क्या बोला है, स्पेशल पॉइंट यहां पर बोल चुके हैं। ओके, तो हाइड्रोजनेशन ये भी लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से आया था। तो देखो बेटा यहां पर क्या होगा, ये अपन को याद रखना है ना। तो देखो वेजिटेबल जो ऑयल है, वेजिटेबल अनसैचुरेटेड होगा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होगा, निकल कैटलिस्ट है और इतना टेम्परेचर है 473 केल्विन। ओके, डिग्री सेल्सियस केल्विन में डिफरेंट टाइप का रहेगा इसमें, है ना बेटा। तो इसमें अपन बोलेंगे तो वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर वनस्पति घी बन रहा है ना। तो ये अनसैचुरेटेड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन बिटवीन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज अपन को यहाँ पर याद रखनी है। ओके, तो ये हाइड्रोजनेशन है किसका, ऑयल का। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन होगा निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और वनस्पति घी में चेंज हो जाएगा। तो ये अपन को रिएक्शन याद रखना है। आपके लिए ये वाला जो चैप्टर हम लेके आए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, ये सारे लेक्चर ही अपने एनसीईआरटी के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, या अपन बोलेंगे किसी नीट या आईआईटी प्रिपरेशन के लिए, इसमें जो आईजेएस जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जो भी मेरे लेक्चर हैं सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको क्लियरली आप अच्छे से बार बार रिवीजन करो, रिवाइज का नोट्स भी आप लोग बना सकते हो। ओके, और कमेंट सेक्शन में जाके लाइक और शेयर भी आप लोग कर सकते हो, है ना। ठीक है, अब अपन बोलेंगे ये वाला अपने वैसे है नहीं, लेकिन आप लोग हैं इनको भी अपन देख सकते हैं जो टेस्ट हैं। तो बेटा देखो एल्केन क्या होता है, एल्केन होगा कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन है कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, एल्काइन है कार्बन कार्बन के बिटवीन है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप के अपन टेस्ट दे रहे हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, वेयर टेस्ट है और सिल्वर नाइट्रेट है। तो अपन बोलेंगे एल्कीन जो होगा वो कोई भी टेस्ट नहीं देता है। दैट मीन्स अपन बोलेंगे ऐसे यहाँ पर C2H6 है, इसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर से, है ना, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये इससे रिएक्ट ही नहीं करता है, नो रिएक्शन। तो अपन बोलेंगे ब्रोमीन वाटर, वेयर है, ऐसे सिल्वर नाइट्रेट है। तो इन तीनों से यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं करेगा। एल्कीन है तो एल्कीन से ब्रोमीन वाटर करेगा, वेयर रिएजेंट करेगा, दोनों यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर ये टेस्ट नहीं देता है। तो कभी आगे ऐसे अपन बोलेंगे एथीन है, एथीन कौन सा टेस्ट देगा, तो ब्रोमीन देगा, वेयर देगा। एल्काइन है, तीनों टेस्ट यहाँ पर देता है पॉसिबल है, ओनली इतना ही याद रखना है ना। सिल्वर मिरर बनता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ओके, इसके बाद है एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन कहां पर होती है, अनसैचुरेटेड कार्बन कौन से होते हैं बेटा, ये वाले, इनमें अपन बोलेंगे क्या होती है, एडिशन रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। फिजिकल फर्स्ट 4 एल्केन, ऐसे C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ये फर्स्ट 4 जो एल्केन है वो कौन सी वाली स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर पर। तो आंसर में जाएगा गैस। वेयर है, वेयर टेस्ट भी अपन बोलेंगे किसमें होता है, अनसैचुरेटेड में। अपन बोलेंगे कन्वर्जन, इथेनॉल, तो इथेनॉल गैस बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार मार्क कीजिए इसको। ये बेटा स्टार मार्क कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पर इथेनॉल है, अपन को याद रखना है, इथेनॉल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हो सकता है बेटा, एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाई K2Cr2O7। तो यहाँ पर याद रखना है, अगर इसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगा, इसका एंड प्रोडक्ट जो बनेगा, तो उतने ही कार्बन का, इथेनॉल है, अल्कोहल है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिड है। तो इथेनॉल किसमें चेंज हो जाता है बेटा, एसिड में। अगर इसका पार्शियल रिडक्शन हो, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता, तो यहाँ पर क्या बनता, पार्शियल में ये बनता है ना। तो अपन को याद रखना, ये अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो डायरेक्टली इथेनॉल को किसमें ये कन्वर्ट करते हैं, इथेनोइक एसिड में। तो ये चीज, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, इसके बाद अपन आगे देखने वाले हैं, देखो बेटा ऑक्सीजन एंड इथाइन इज वन वेल्डिंग। ओके, लेकिन अपन बोलेंगे मिक्सचर ऑफ एथाइन एंड एयर, एथाइन और एयर का अपन यूज जनरली नहीं करते हैं। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ जो है ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर नॉट यूज्ड फॉर वेल्डिंग बिकॉज, है ना, इथाइन और एयर का यूज अपन वेल्डिंग में नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि अपन बोलेंगे यहाँ पर सूटी फ्लेम देगा और अपन बोलेंगे यहाँ पर जो कंबर्शन होता है इनकम्प्लीट कंबर्शन होगा, और अपन बोलेंगे यहाँ पर ये क्या होगा, विच इज नॉट इनफ टू मेल्ट मेटल फॉर वेल्डिंग, है ना। तो ये चीज अपन को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल्स गेटिंग ब्लैक नीड ऑफ आउटसाइड, इट मींस दैट।
तो अपन बोलेंगे अगर कोई चीज है, अपन कोई कंटेनर है अपने पास, है ना, जो अपन बोल खाना वगैरह बना रहे हैं, तो वहां पर वो ब्लैकिश ब्लैकिश टाइप का हो गया है, तो उसका मीन्स क्या होता है, तो अपन बोलेंगे कोई भी फ्यूल है कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, तो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर कंप्लीटली बर्न अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो उसको अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, क्योंकि वो उसका जो कंबर्शन है कंप्लीटली नहीं हुआ है, तो अपन बोलेंगे द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीट, फ्यूल है कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है, तो ब्लैकिश ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा। ठीक है, कार्बन और उसके जो कंपाउंड है उनको अपन बोलेंगे जनरली फ्यूल में यूज करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जीएसओ का, क्यों, क्योंकि अपन बोलेंगे वहां पर लार्ज अमाउंट में अपन को एनर्जी मिलती है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, इसलिए अपन क्या करते हैं उसका यहाँ पर यूज करते हैं, कहां पर, फ्यूल्स में कार्बन का। ये फिर से वही रिएक्शन आ गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा इसको। हाइड्रोजनेशन है ना, उसका इंडस्ट्रियल यूजेज क्या है, तो हाइड्रोजनेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोजन का एडिशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनेशन। तो देखो बेटा यहां पर ये कैसे हुआ, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पर कर दूं। R क्या है, कार्बन चेन है, कोई भी कार्बन चेन ले लो यहां पर, है ना, ये अनसैचुरेटेड है, क्यों अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है बेटा, कार्बन कार्बन बिटवीन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन होगा तो अपन बोलेंगे ऐसे हीट करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में होगा, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा। देखो बेटा ये है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये वाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, है ना, और इसको वैसे भी लिख सकते हैं आप लोग ऐसे Cr2 है ना, है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं Cr2 है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा CH है ना, R2 है ना, ऐसे, या फिर डायरेक्टली अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट है। इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर कौन सा ये एडिशन रिएक्शन कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन है वहां पर होती है, तो अपन बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, देखो बेटा C2H6 है, ये क्या है, ये क्या है, एल्केन है, तो एल्केन में एल्केन है C3H8 C3H8, ये भी क्या है, एल्केन है बेटा, है ना, C3H6 ये अपन को याद रखना है ना, होमोलोगस मेंबर में सारा बताते हैं, एल्कीन है C2H2, एल्काइन है ना, और अपन बोलेंगे CH4 क्या है, एल्कीन है, तो अपन ने बोला था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे एल्कीन और एल्काइन में ही होगी, है ना, तो ये चीज अपन को याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, कौन बचा, एल्कीन और एल्काइन, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन यहाँ पॉसिबल है। बोर्ड एग्जाम का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कहां पर ये पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है बेटा। देखो टेस्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल बिटवीन वाटर एंड कोकेओल, है ना, ये जनरली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको एक बार देख लेना, है ना। ऐसे वाटर कैसे होगा, वही चीज है, वाटर कैसा है, यहाँ पर देखो वाटर कैसा है, सैचुरेटेड है, और जो कुकिंग ऑयल है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है ना, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होगा, ये अपन बोलेंगे ब्रोमीन टेस्ट वगैरह देते हैं, ब्रोमीन है, वेयर है ना, सिल्वर नाइट्रेट सारे टेस्ट देते हैं, ये चीज अपन को याद रखना है ना। तो होगा तो वाटर डज नॉट, वाटर के यहाँ पर ब्रोमीन वाटर के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब एल्केन वाले कंपाउंड है, तो वो नहीं देगा। और कुकिंग ऑयल कैसा, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड होगा तो वो ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट देगा, क्यों, एल्कीन है, और एल्काइन में अपन कंसीडर करते हैं अनसैचुरेटेड को। यहाँ पर कन्वर्जन है इथेनॉल टू इथेनॉलिक एसिड, बहुत बढ़िया यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, देखो कैसे हुआ बेटा, है ना, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन से क्या होगा बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन से क्या होगा, एल्कोहल है तो किस में चेंज होगा, एसिड में,
ये कहाँ किस में शुरू होगा, इथेनॉल किस में चेंज हो जाएगा, H2 प्लस H2। तो अब ओनली ये लाइन लिखना है अपन को, 2 या 3 मार्क्स का होगा, और ये रिएक्शन अपन को लिखना है, बैलेंस इक्वेशन ही लिखना है। वैसे जनरली तो बैलेंस ही रहती है, कंबर्शन वाले में थोड़ा सा अपन को याद रखना है। ओके, ये वाला है, ये अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, है ना, और ये अपन बोलेंगे ये वाला भी अपन पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, फ्यूल वाला। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो अपना ये कार्बन इट्स कंपाउंड का कौन सा लेक्चर है, 6 है। इसके बाद अपन यहाँ पर देखने वाले हैं जो वेरियस कंपाउंड्स रहते हैं, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड मिसेल फॉर्मेशन। ओके, तो ये यहाँ जनरली अपना एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, लास्ट या अपन बोलेंगे सेकंड लास्ट, है ना। तो अभी तक के लिए आपके लिए थैंक यू सो मच।